हाय गाइस, वेलकम टू एसएस मस्ती चैनल और मैं हूं संदीप शर्मा। तो आज अपन देखेंगे 10 क्वेश्चन सीरीज है। कोई सीरीज नंबर यानी कहें तो दूसरी है। तो 10 क्वेश्चन सीरीज में अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। क्या कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। यानी यहाँ पे वयस्क मनुष्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वयस्क मनुष्य की बात हो रही है। वयस्क है ना। वयस्क मनुष्य की बात हो रही है कि उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 212, सेकंड है 206, थर्ड है 202 और फोर्थ है 200। तो इसमें से हमें क्या पता है कि जो हड्डियां पाई जाती हैं वो क्या है। वयस्क में 206 होती हैं। कहीं कहीं 208 मिलता है पर वो सही नहीं माना जाता है। एनसीईआरटी बुक की तरफ से 206 सही माना जाता है। और इसके अलावा बच्चों में यानी नवजात बोल सकते हैं अपन, क्या नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां बताई गई। कितनी? 300 पाई जाती हैं ना। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर होगा दूसरा, यानी 206 हड्डियां पाई जाती हैं वयस्क में कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेहद इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो ऑल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो सीरीज आपको प्रोवाइड हो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चल नेक्स्ट। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग होती है, यानी कितनी होती है। देखिए ये हम आपको बताए हुए हैं, लास्ट क्वेश्चन में आपको हम बता चुके हैं कि नव जात में कितनी 300 हड्डियां पाई जाती हैं। अच्छा, ये 206 फिर 300 कैसे हो जाती हैं? 300 से 206 कैसे हो जाती हैं? जैसे क्या होता है, बच्चों में कुछ हड्डियां अलग होती हैं, ठीक है, पर वो वयस्कों में क्या होती हैं, कुछ हड्डियां इकट्ठी हो जाती हैं जिससे हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, कम, और कुछ हड्डियां लुप्त हो जाती हैं। इसलिए कितनी है वयस्क में बचती है? 206 ही हड्डियां बचती हैं। यानी तो नवजात में कितनी रहती हैं? 300 रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? क्या कह रहे हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन आपको दिख रहा है 8, 30, 10, 12। अच्छा, ये स्कल की बात हो रही है। खोपड़ी मतलब स्कल की बात हो रही है, ओनली खोपड़ी की बात हो रही है। अपने फेस की बात नहीं हो रही है। फेस की यहाँ जो पाई जाती हैं हड्डियाँ 14 वो अलग हैं। अपन यहाँ की बात हो रही है। यहाँ पे ऐसे 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 जुड़ी हुई हड्डियाँ पाई जाती हैं स्कल में। यानी वे कितनी होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं, है ना। स्कल में ध्यान रखना, ये 8 हड्डियाँ होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में किन की पसलियों? रिब्स की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? रिब्स के जोड़े पूछ रहा है। तो रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? 12। 12 यानी 12 पेयर, 12 जोड़े होते हैं। यानी टोटल कितनी? 24 होती हैं। टोटल 24 हड्डी। फर्स्ट 12, 10, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 14, 11। तो क्या होगा इसमें? 12 होते हैं। अच्छा, ये रिब्स कहाँ पाई जाती है? ये हमारे गर्दन से नीचे, यानी जो हमारे ये वाला भाग, यानी थोरैक्स जिसे हम बोलते हैं ना, चेस्ट वाला भाग, यानी ये वाला। यानी एक जोड़ा इसे, दो जोड़ा, तीन जोड़े, इसी प्रकार कितने? 12 जोड़े होते हैं। टोटल 24 है ना। हृदय वाले भाग को बोलते हैं। यानी कितने जोड़े? 12 जोड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, प्रबल मजबूत है, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है कि सबसे प्रबल कौन सी होती है। तो हमें पता है कि फीमर वाली पोर्शन। कौन वाली? फीमर वाली पोर्शन, यानी ए वाली फीमर की हड्डी जो होती है। सॉरी एक्चुअली में, हाँ। तो क्या कह रहा है कि सर्वाधिक प्रबल अस्थि की बात कर रहा है। एक्चुअली में हम सोचे कि बड़ी हड्डी की है। तो क्या होगी? हमारे दांत की। किसकी? दांत भी हड्डी है, इतना नहीं भूलिएगा। तो हड्डी है, उसमें से दांत में इनेमल भाग जो होता है, यानी आगे का भाग, जैसे दांत ऐसे ऐसे होता है और ऐसे वाला ऊपर वाला पोर्शन यहाँ वाला मजबूत होता है। बट यहाँ पे बात टोटल की कर रहा है, यानी जबड़े की। यानी दांत कहाँ पाया जाता है? जबड़ों में पाया जाता है। जबड़े की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन में हमारे है कि जांघ, जबड़े, भुजा, गर्दन। तो जबड़े की हड्डी होगी। दांत होती है, दांत की इनेमल जो होती है उसे बोलेंगे। तो प्रॉपर पूछेगा अभी तो जबड़े है तो जबड़े आप ऑप्शन देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात कर रहा है। तो हमें पता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है। यानी कान में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? यार 3 हड्डियाँ, 3 होती हैं। 3 में से सबसे छोटी की नाम है जिसका, वो है स्टेपिस। ये तो नहीं, जब ऑप्शन आपको नाखून, जबड़े, स्टेपिस नाक दिख रहा है तो क्या होगा हमारा? स्टेपिस होगा, जो कान में पाई जाती है, याद रखिएगा, है ना। चलिए स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। क्या रहा? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी ये होता है हमारा ऑप्शन एक्चुअली में
लंबी हड्डी कौन सी है ना, ये वाली की बात कर रहा है। तो ये कहाँ से है, ये हमारी श्रोणि मेखला से। पेल्विक गार्डिक से कहाँ के लिए है, श्रोणि मेखला से। ये हमारे ये जो घुटना होता है ना, टखना बोलते हैं, तो वहाँ तक की हड्डी फीमर सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, जांघ में पाई जाती है ना। तो कौन सी है, फीमर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। तो हम आपको क्या बता दें कि क्या बोल रहा है कि पैर की हड्डी नहीं है, यानी हमारे अभी हमने देखा श्रोणि मेखला से घुटने तक की जो हड्डी फीमर बोलते हैं। अच्छा हाँ, और घुटने से जो हमारे एड़ी तक की है ना, ये टखना जिसे बोलते हैं, एड़ी तक की जो हड्डी होती है उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। कितनी, 2 हड्डियाँ होती है, एक होती है टीबिया, एक होती है फिबुला। क्या होती है कि टीबिया और फिबुला। तो टीबिया, फिबुला और फीमर 3 हड्डियाँ हो गई, और इसमें दिख रहा है हमें ह्यूमरस अलग से है ना, टीबिया, फिबुला और ये ह्यूमरस अलग से है, यानी ह्यूमरस नहीं पाई जाती है। कौन सी, ह्यूमरस नहीं पाई जाती है। चलिए, तो ह्यूमरस अस्थि ये देखिए आ ही गया कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो हमें अब पता हो गया, यानी ये कहाँ पाई जाती है, हमारे ह्यूमरस ये अग्र यानी भुजा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, भुजा में पाई जाती है, जो कंधे से ये कोहनी तक का भाग होता है, यहाँ पाई जाती है कंधे में। कौन सी, ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं अपने कोहनी से और कंधे तक के भाग को ऊपरी भुजा, यानी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऑप्शन हमारे जानने ये होगा, ऊपरी भुजा है ना, तो क्या होगा ऑप्शन हमारे, ऊपरी भुजा होगा। चलिए ये क्वेश्चन लास्ट है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, खोखली कैसी होती है, मतलब उसका ये बताना प्रकार कि खोखली होती है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता, खोखली होती है कि संधारित होती है। संधारित मतलब हल्का द्रव टाइप का भरा होता है, मतलब ठोस टाइप, तो हल्की है, तो ठोस होती है, पूर्ण ठोस भी नहीं होती, कीलक होती है भी नहीं होती, यानी कैसी होती है, संधारित होती है ना। तो ये हो गया संधारित। तो चलिए गाइस, आज के क्वेश्चन लास्ट हो गया, अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप नेक्स्ट वीडियो यानी यहाँ पे बताए गए सभी क्वेश्चन क्या हैं, हर एक एग्जाम की दृष्टि से, यानी रिपीट क्वेश्चन है। आप ऐसे नहीं, रिपीट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। अच्छा, ये नहीं सोचिएगा कि चैनल से मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन कहाँ अच्छा मिल रहा है उससे मतलब है, इसलिए आप जुड़िए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो अच्छा आपको क्वेश्चन मिले वो आप तक पहुंच सके, है ना। चलिए, तो आज तक यहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।